आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह संबोधन कर रहे हैं। मंशा के अनुरूप उनको लगता है कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। सरकार थी उस वक्त सीएमओ संदेह के घेरे में था। जो महादेव एक का मामला था उसकी जांच उनके ओएसडी तक पहुंची थी। क्या पूरा सीएमओ के जो अधिकारी हैं ये सारे अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो जाएगी? पूरा का पूरा सीएमओ का जो कार्यालय था वो संदेह के घेरे में था। जो चार्जशीट फाइल थी ईडी की उसमें तमाम अधिकारियों का बाकायदा जिक्र था कि किस तरह से पैसे ऊपर तक पहुंचे। मामला है, ईडी ने सारे मामले को देखा है, जांच किया है और पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है, तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। सर, ये गठन सरकार की प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी? सर, नतीजा है 4 दिन हो चुके हैं। अब ये चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ये परिस्थिति बनेगी। आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? आप कहाँ रहेगी राजनीति में कांग्रेस को पूर्वानुमान लगाने में चूक हुई है और कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाया है, उनकी जिस प्रकार से नीयत और नीति रही है, उस सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश को प्रकट किया है, इनके कार्य पद्धति पे आक्रोश प्रकट किया है, इनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है और पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार के दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर सर आपका नाम जो है काफी तेज चल रहा है, इस पर क्या कहना? अभी तक फैसला नहीं हो पाया। आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, कुछ और चेहरों का नाम चल रहा है। अंदर खाने क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन बन रहा है? जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मुझे समझ में आ रहा है। कुछ केंद्रीय उससे ज्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ केंद्रीय नेतृत्व से आपकी बात हुई है? नहीं, कोई इसमें कोई बात करेगा तो बात हम सब करेंगे, मगर ऐसा कोई अभी सब पार्लियामेंट में सबकी व्यस्तता है और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये सारे विषय का निराकरण हो जाएगा। स्पीकर कौन हो सकता है? जो सीनियर मोस्ट होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, जो सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत के आया होता। उस क्रम में यदि देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे पहला नाम जो मेरी निगाह में आता है, जो 8वीं बार जीत के आए हैं, बृजमोहन जी का नाम सबसे ऊपर। सर, क्या डिप्टी सीएम का भी पद हो सकता है? पिछली सरकार में था कांग्रेस की मां और बीजेपी की कई सरकारों में अलग अलग राज्यों में डिप्टी सीएम पद हैं। जब साय साहब से बात हो रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहे थे